चलो सोचो बात करते हुए, विच वन इज बेटा बात की यूनिट ऑफ गाइनीशियम? याद है फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनीशियम। कैलिक्स और कोरोला नॉन एसेंशियल पार्ट थे, एक्सेसरी थे। कैलिक्स की यूनिट क्या थी? सेपल। कोरोला की यूनिट पेटल। दो बेटा बात करें क्या थे? एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे फ्लावर के, एंडोशियम, गाइनीशियम। एंडोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एंडोशियम की यूनिट थी स्टेमन। स्टेमन बना था बेटा बात करके किससे? याद है लोब लाइक स्ट्रक्चर, एंथर और फ्लामेंट। एंथर कैसा था आपका? बाइलोब, डाइथिकस और टेट्रा स्पोरेंजिएट। कुछ याद आ रहा होगा। जबकि बेटा बात करें गाइनीशियम, गाइनीशियम की यूनिट क्या थी? गाइनीशियम को मैंने बोला था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन अंग। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यूनिट क्या थी? कार्पल या पिस्टल। क्या थी? और ये कार्पल या पिस्टल काय का बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा का काम क्या होता है? पॉलिन को रिसीव करना। स्टाइल से बेटा बात क्या? पॉलिन ट्यूब अंदर गुजरती है। और ओवरी गुड़िया बात करके अंदर मिलता है आपको ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बदलती है फ्रूट में, ओव्यूल बदलता है किसके अंदर? सीड में। कुछ याद आया? नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा है। तो इसकी यूनिट क्या थी बताओ बेटा? गाइनीशियम की पिस्टल या फिर कार्पल। देखिए कई फ्लावर में गुड़िया जैसे लिलियसी फैमिली में अपने पढ़ा था, कैलिक्स को बेटा बात सॉरी कोरोला, कैलिक्स और कोरोला मिलकर के फ्यूज हो जाते हैं, तो वीडियो बात करें क्या बोलते हैं उसको? पेरियंथ। और पेरियंथ की यूनिट क्या थी? टेपल। क्या थी? तो कैलिक्स की यूनिट सेपल, कोरोला की यूनिट पेटल, एंडोशियम की यूनिट स्टेमन और गाइनीशियम की यूनिट पिस्टिल या कार्पल। और बेटा बात करें पेरियंथ की यूनिट टेपल। क्या थी? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको आती ही होगा, ये किसी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अगर गलत निकला तो तुम देख लेना। विच वन गुड़िया बात करें एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम? सबको ही रटी रटाई है, IgA। और प्लेसेंटा को कौन पार कर जाती है? मतलब प्लेसेंटा से होकर एम्ब्रियो में कौन सी एंटीबॉडी पहुंचती है? IgG। दोनों को जरूर याद रखो, ठीक है। तो माँ का बुरे बात कर जो स्टार्टिंग का गाढ़ा पीला दूध निकलता है ना बेटा, न्यूट्रिएंट रिच, उसके अंदर क्या मिलती है? बहुत सारी एंटीबॉडी मिलती है, जिसमें IgA तो दूसरी बात कर पता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है, मतलब प्रचुरता में मिलती है, ठीक है। और ये आपके बुरे बात कर जो नवजात होता है, जिसको हम बेटा बोलते हैं हमारे पास जो बच्चा है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसके अंदर बुरे बात करें पहुंचने वाले इन्फेक्शियस पार्टिकल को दीदी बात करें किल करता है और बच्चे की इम्यूनिटी को डेवलप करता है। चलो नेक्स्ट, विच वन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और रिलेक्शन निकलता है क्या? हाँ, ये केवल प्रेग्नेंट फीमेल मिलेगा, नॉन प्रेग्नेंट में नहीं मिलेगा। SCG केवल प्रेग्नेंट फीमेल मिलेगा। और HPL तो SCG लगाएं कि पूरा रिलेक्शन लगाएं कि HPL की ऑल लगाएं? ऑल। ये अपनी एनसीईआरटी की लाइन है कि कहीं बाहर की लाइन है? एनसीईआरटी याद है, डायरेक्ट आपको लिखवाया था एनसीईआरटी करो उस पर, तो पूरे बात कर ऑल आएगा, है ना ये हार्मोन। लेकिन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अगर मैं देता तो वो तो प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट दोनों में ही मिलता है, ठीक है। अच्छा तो बताओ बेटा बात, इसको खास कर याद रखना, कौन से हार्मोन है जो केवल एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ही रिलीज होते हैं? रिलैक्सिन जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलीज करता है, जिससे बेटा बात करें पेल्विक गर्डल ब्रॉड होती है, जिससे डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। SCG और गुड़े बात करें HPL, ठीक है ना, ये सारे के सारे निकलते किससे हैं? प्लेसेंटा से। कहां से निकलते? अच्छा इसको तो मैंने वहां भी बताया था, कहां से? कॉर्पस लुटियम से। कॉर्पस लुटियम से 4 हम निकाले थे ना, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनिबिल। गुड़े बात कर आगे आ जाओ। व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ बेटा बात करें क्या? जीनोम इन सेकेंडरी oocyte। दीदी बात करें सेकेंडरी oocyte कहां से बना था? प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte कहां से बना था? ऊगोनिया। oocyte की बात कर रहे हैं कि स्पर्मेटोसाइट की? oocyte की। तो स्पर्मेटोगोनिया कैसा था मैडम? 2n डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। फिर ऊगोनिया ने ग्रोथ किया था और पार्शियल डिफरेंशिएशन, प्राइमरी oocyte बना था। प्राइमरी oocyte कैसा था? 2n डिप्लॉयड। फिर उसके अंदर किया था मियोसिस फर्स्ट, तो बना था बेटा एक सेकेंडरी oocyte, एक बना था फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट हुई थी, फिर हमारे पास जो सेकेंडरी oocyte था, मियोसिस अगर हुआ तो क्रोमोसोम आधे हो गए ना। तो सेकेंडरी oocyte में गुड़िया रानी क्या था बेटा बात करें, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या मिलते हैं आपको? 23 क्रोमोसोम। एग बनेगा तो 22 तो ऑटोसोम होते हैं, और बेटा बात करें क्या होता है? एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है। मतलब बेटा बात का सीधी बात है, पेयर नहीं है क्रोमोसोम का। ये क्रोमोसोम कैसे सारे सर? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड की प्लॉइडी होती है मैडम एन। क्या होती है? प्लॉइडी क्या होती है? प्लॉइडी समझ में आ गई थी क्या? प्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम बेटा बात करें, बताओ कितने सेट में है? तो अगर एक सेट में क्रोमोसोम है तो एन है, 2 सेट में क्रोमोसोम है तो बेटा 2n है, 3 सेट में क्रोमोसोम है तो 3n आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे गेहूं होता है हेक्साप्लॉइड, क्या होता है बेटा? हेक्साप्लॉइड है वो गेहूं, और 42 क्रोमोसोम होते हैं, समझे, ट्रिटिक केमिस्ट्री को। लेकिन हमारे अंदर कितने होते हैं? 46। लेकिन 46 क्रोमोसोम कितने बेटा सेट में होते हैं? 2 सेट में। याद है 23 क्रोमोसोम का एक सेट और 23 क्रोमोसोम का एक सेट। यहाँ पे एक सेट को अपन ने क्या बोला था? जीनोम। मतलब एक जीनोम में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 होंगे। तो ये पूछा बेटा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जीनोम? 1 जीनोम। क्रोमोसोम नहीं पूछा है, जीनोम। तो आपने कहा था बेटा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या कहलाता है? जीनोम। तो इसका मतलब है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक ही सेट तो है
23 क्रोमोसोम का, 1 2 3 इस तरीके से 23 क्रोमोसोम है। 22 तो मिलेंगे आपको ऑटोसोम, और एक क्या मिलेगा सेक्स क्रोमोसोम। तो एन है ये, साथ में दूसरा दीदी पेयर थोड़ी है। हाँ, नॉर्मल सेल की बात करो, जैसे प्राइमरी oocyte बोलो, oogonia बोलो, तो वहां 2 सेट थे। लेकिन जब मियोसिस फर्स्ट किया आपने प्राइमरी oocyte में बेटा, तो एक चला गया कहाँ पे, पोलर बॉडी में, एक कहाँ पर आ गया, सेकेंडरी oocyte में। तो हर कोई कैसा बन गया, एन हो गया। कोई पूछे पोलर बॉडी का दीदी बताओ जीनोम, पोलर बॉडी के अंदर नंबर ऑफ जीनोम क्या है, एक ही जीनोम है। लेकिन कोई पूछे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 23 है। समझे कि नहीं समझे? प्लॉइडी क्या बोलोगे मैडम, एन हैप्लॉइड, एन हैप्लॉइड, पर एन साथ है तो डिप्लॉइड। तो बताओ बेटा oogonia की प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉइड, 2n। प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी क्या है, 2n डिप्लॉइड। लेकिन बेटा बात का सेकेंडरी oocyte की क्या है, n। और सेकेंडरी oocyte से फिर मियोसिस हुआ था सेकंड, लेकिन फिर क्रोमोसोम थोड़ी ना आधे होते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही हैप्लॉइड हो चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मियोसिस सेकंड को मैंने बोलता लाइक अ माइटोसिस, माइटोसिस के जैसे होता है। तो आपका आप सेकेंडरी oocyte पूछे, आपसे बेटा बात करें पोलर बॉडी पूछे, या सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड होगा, उससे बनेगा ओवम। क्या बनेगा बेटा? और एक और पोलर बॉडी बन जाएगी। तो ओवम भी कैसा होता है, एन ही होता है। तो सेकेंडरी oocyte हो, पोलर बॉडी हो, बेटा बात करें ओवम हो, इन तीनों की प्लॉइडी क्या होती है, एन। तीनों के अंदर नंबर ऑफ जीनोम कितने होते हैं, एक जीनोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। हमारे सेल की बात करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो अकेले अकेले क्यों खुश हो रहा है, क्या खुश हो रहा है? देखो खुश किस चीज में हो रहा है, ये है कि कहीं बाहर है? तुम बीच में देखना एकदम खुश दिखेगा तुम्हें, मतलब वो यहीं से क्लास से बैठे बैठे कहीं बाहर निकल जाता है, वो किसी की यादों में घूम जाता है। हो सकता है किसी का हाथ पकड़ के घूम रहा हो किसी पार्क में। तो बेटा बात क्या, प्लॉइडी क्या है? पर याद रखना तेरे बीच में मैं भी जरूर आऊंगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ जीनोम कितने होते हैं यहाँ पर, एक होता है। कौन है 23? नंबर ऑफ जीनोम एक है, 1। प्लॉइडी एन है, और क्रोमोसोम पूछे तो 23 है। इनको याद रखो, जीनोम एक है, प्लॉइडी एन है, मतलब हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं इसको, हैप्लॉइड। ठीक है, इस तरीके से एक खास कर याद रखो। अच्छा बुरी बात का नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है बेटा बात का हमारे पास ये, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इमिटेड, मतलब रिलीज्ड अल्फा बीटा, बीटा नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, बीटा पॉजिटिव मतलब पॉजिट्रॉन, पार्टिकल गुड बात गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी थी, इसमें आपसे ये पूछा था कितने अल्फा निकले होंगे बेटा, कितने बीटा निकले होंगे बीटा नेगेटिव, और कितने बीटा पॉजिटिव मतलब पॉजिट्रॉन निकले होंगे। तो देख सकते थे, सीधी सी बात है। आप सोचो गुड़िया, जब अल्फा निकलता है याद है कुछ, तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, एटॉमिक मास 4 से कम होता है। और जब बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब जिसको अपन ने क्या बोला था, बीटा नेगेटिव, कुछ याद है बेटा? तो इसमें अपन ने क्या बोला था, हमेशा आपको इसको ऐसे याद रखना है, बीटा -1, कुछ याद है? और बेटा बात करें क्या बोला था, इसका मास 0, चार्ज होता है -1, बोला था कि नहीं बोला था? लिख कैसे देते इलेक्ट्रॉन को, ऐसे रिप्रेजेंट करते, लेकिन जब भी निकालते तो हमेशा चार्ज को हम कहां लिखते, नीचे, और मास को कहां लिखते बेटा, ऊपर। और आपसे कहा था बेटा बात करें क्या था, बीटा पॉजिटिव। तो बीटा पॉजिटिव में सीधी बात है, चार्ज कितना आएगा, +1, और मास कितना आएगा, 0। इस तरीके देखना था। 239 थी, 239 है, मास तो चेंज हो नहीं रहा है। मतलब यहां दीदी बात कर अल्फा पार्टिकल तो नहीं निकला, निकला है क्या? अगर मास चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है बेटा, तो इसका मतलब यहां गुड़िया अल्फा पार्टिकल नहीं निकला। तो कौन निकला? अगर सोचो गुड़िया बात करें बीटा पॉजिटिव निकला होता, तो वो क्या करता, एटॉमिक नंबर क्या करता, कम करता, क्योंकि 92 में से फिर माइनस करते प्लस को। लेकिन रियल में तो यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ा है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। याद है कुछ? क्योंकि मुझे 92 में से माइनस करना है -1 को, चार्ज को। चार्ज होता है ना नीचे, चार्ज, तो अपन क्या करेंगे, 92 माइनस करो, पूरे बात करें कितना करें, मुझे 94 किया, इसका मतलब उसने क्या किया, -1 माइनस, सॉरी माइनस किया -1। अभी तो अगर -1 करें अपन, एक इलेक्ट्रॉन निकालें, तो कितना हो जाएगा टोटल बेटा, माइनस प्लस हो जाएगा 93। फिर 94 तक करना, एक बार और माइनस करो, किसको, -1 को, मतलब इलेक्ट्रॉन को, तो कितना हो गया बेटा, 94। ओ, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि एक अगर बेटा बात का इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो एक से एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन एटॉमिक नंबर किससे बढ़ चुका है, 2 से। इसका मतलब यहां कितने निकल चुके हैं, 2 बीटा नेगेटिव निकले हैं। अब बुरी बात कर 94 से आपने देखा बेटा बात करें कितना हो गया, ये जल्दी बोलो बेटा, 231 चेंज हो रहा है एटॉमिक मास। मैं समझ गया, एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, मतलब अल्फा निकला है यहाँ पे। कैसे पता चला 2 अल्फा निकले? क्योंकि सर अगर एक अल्फा निकलता तो 4 से कम होता, यहाँ सर 8 कम हुआ है, देखो 239 से 231 बचा, मतलब एटॉमिक मास 8 से कम हुआ है। अगर एटॉमिक मास बेटा बात करें 8 से कम हुआ है, तो मतलब समझ गया 2 अल्फा निकले, और 2 अल्फा मतलब एटॉमिक नंबर 4 से कम होना पड़ेगा, क्योंकि एक अल्फा में 2 एटॉमिक नंबर कम होता है, तो 2 अल्फा में 4 एटॉमिक नंबर कम होगा। एक अल्फा निकलने पर 4 एटॉमिक मास कम होता है, तो 2 अल्फा निकलने पर 8 एटॉमिक मास कम होगा। समझ में नहीं आया? बिल्कुल ही नहीं आया। चलो बुरे बात करें, अब आते बेटा बात करें कहां पर,
किसके ऊपर आता है, थोरियम बन चुका 90। अब बेटा बात करें यहाँ, देखा आपने क्या हो चुका है, 93 हो चुका है। 231 का 231 बुढ़े बात का फिक्स है, मतलब अल्फा नहीं निकला, तो फिर क्या निकला बुढ़े बताओ, 3 बीटा नेगेटिव, मतलब बीटा पॉजिटिव तो एक भी नहीं निकले, नहीं निकले। समझ पा रहे, अगेन बेटा बात करें क्या निकल गया, 3 बिल्कुल बीटा नेगेटिव, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो इसका मतलब बुढ़े बात करें आंसर क्या आ चुका होता, 2 बीटा की 5 बीटा, 5 बीटा, 5 बीटा नेगेटिव निकले बेटा, और बुढ़े बात करें 2 क्या निकले, अल्फा निकले बुढ़े रानी, और बताओ बेटा 0 क्या निकले, बीटा पॉजिटिव। कुछ कहना है, बोलो बोलो कि कुछ कहना है तो खड़ी तो हो जाओ। मैंने कहा है कि मुझे अगर मैं बोर्ड पे देख रहा हूं तो तुम बोर्ड पे देख के मेरे से, अगर कुछ कहना है तो किससे कहना है सिर्फ, बस अगर मैं आगे हूं तो पीछे नहीं देखना, पीछे बात करनी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा क्वेश्चन तो मैंने देख पता है कोशिश क्या की थी बीटा पॉजिटिव देने की, तो बढ़ा दिए कम करना था मुझे, 3 कम करने थे, पर ठीक है। इसको अगर मैं कितना कर देता बेटा बात करें 987, तो यहाँ क्या निकल जाती है, 3 बीटा पॉजिटिव, जिसको नाम है क्या, पॉजिट्रॉन। क्या निकलते, ये समझ में आ गया क्वेश्चन अल्फा बीटा का। इस बार नीट में क्वेश्चन आया था ना, इस बार नीट में क्वेश्चन आया था अल्फा बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव का, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इमिशन का। नोट करो फटाफट फटाफट।